अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.P। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू कैरी आउट द फॉलोइंग ऑपरेशंस, रीड ए टेक्स्ट फाइल trial.txt कंसिस्टिंग ऑफ ए मैक्सिमम 50 लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ईच लाइन विद ए मैक्सिमम 80 कैरेक्टर। मतलब कि हमारे पास में कोई टेक्स्ट फाइल है trial.txt के नाम से, उसके अंदर मैक्सिमम 50 लाइंस ऑफ टेक्स्ट हो सकती हैं और एक ईच एंड एवरी लाइन कैन कंटेन मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स उसके अंदर हो सकते हैं। अब उसके अंदर में क्या करना है, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग इन द फाइल, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ 4-letter word in the text file, assume that the end of a word may be space, comma or a full stop followed by one or more spaces or a new line character। मतलब कि सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करना है, हम उसको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ लाइन्स है और कितने ईच एंड एवरी लाइन के अंदर के 80 कैरेक्टर हैं या नहीं है। उसके बाद में जितने नंबर हो उसके अंदर वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है, और अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कैरेक्टर लेंथ 4 है तो उनकी काउंटिंग करके डिस्प्ले करना है। और हमें वर्ड्स किस तरह के आइडेंटिफाई करेंगे, हो सकता है कि स्पेस के थ्रू हो, कोमा के थ्रू हो, डॉट के थ्रू हो, या फिर डबल स्पेस के थ्रू हो, मोर स्पेसेस के थ्रू हो, या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर के थ्रू होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर। सबसे पहले हम नॉर्मल एक टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। कैसे करते हैं, फाइल को सबसे पहले हम रीड कर लेंगे। फाइल को रीड करने के लिए हम चलते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr for clearing the screen getcs for holding the screen output। अब हमें अगर फाइल को रीड करना है तो हमें एक फाइल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइल पॉइंटर क्या होगा, फाइल पॉइंटर हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने fs। इस फाइल के अंदर हम फाइल को रीड करेंगे। रीड करेंगे तो फाइल को सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, ओपन करेंगे या फिर इसको क्लोज भी करेंगे। तो fs इक्वल टू f ओपन, फाइल का जो नाम लिखा हुआ हमने लिखा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर ch19_cp.txt। अब इस फाइल को हमें ओपन करना होगा रीड मोड के अंदर। कुछ भी इसके अंदर कुछ भी अगर ऑपरेशन हमें नहीं करना कि मतलब फाइल के अंदर कुछ भी अल्टरेशन नहीं करना है, ओनली रीड करना है। रीड करके हमें केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं और ईच एंड एवरी लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम सब जो फाइल हमने ओपन करी तो फाइल को हम चेक करेंगे क्या फाइल एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। इफ fs इक्वल टू नल तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको एग्जिट कर जाएगा एप्लीकेशन हमारी। और एग्जिट कैसे करेगी, स्क्रीन को होल्ड करेंगे और उससे पहले हम मैसेज दे देंगे कि फाइल कांट बी ओपन्ड, printf फाइल कैन नॉट बी ओपन, फाइल को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा फाइल को ओपन करने का। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, फाइल को हम रीड करेंगे। फाइल को रीड करेंगे तो जो टेक्स्ट कैरेक्टर होगा उनको हम एरे के स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होगा, कैरेक्टर, और इसको बोल देते हैं हम स्ट्रिंग या फिर लाइन। लाइन का एक एरे कर देते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर 80 हो सकता है। हम इसको यहाँ पे 81 ले लेते हैं क्योंकि लास्ट का नल कैरेक्टर हो सकता है जो कि इसके अंदर स्टोर हो जाए। अब ये सब कुछ हो गया, अब हमें फाइल को रीड करना है। रीड करेंगे किसके थ्रू, वाइल हमारे पास में किसी भी फाइल को रीड करने के लिए एक तो फंक्शन होता है एफ रीड, जिसको कि हम यूज करते हैं जब बाइनरी फाइल्स को रीड कर रहे होते हैं। एक होता है एफ गेट एस, अगर हमें लाइन बाय लाइन फाइल की टेक्स्ट मोड के अंदर लाइन बाय लाइन फाइल को एक्सेस करना है, रीड करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफ गेट एस, फाइल गेट स्ट्रिंग, जो कि एक एक लाइन को सेपरेट करते हुए हमारे सामने लेता हुआ जाता है। तो उसका हम यूज करेंगे एफ गेट एस का, ऐसे कि एफ गेट एस फाइल गेट स्ट्रिंग, किसमें से हमें स्ट्रिंग लेनी है और किसमें हमें स्टोर करनी है, लाइन के अंदर हमें स्टोर करनी है। उसकी साइज कितनी होगी, 81 की जगह साइज ऑफ लाइन भी कर सकते हैं। और उसके साथ में हमें क्या करेंगे, किस फाइल में से डेटा को रीड करना, वो गया एफ एस। जब तक ये नल नहीं है तब तक आपको ऑपरेशन को आगे परफॉर्म करना है। और क्या करना है, यहाँ पे printf %s और यहाँ पे आ गया क्या, लाइन। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, ये चला गया। तो ये सारी फाइल्स के अंदर डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इसके अंदर, तो अब हम इसके अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एक ले लेते हैं वेरिएबल लाइन नंबर, इंटीजर में इंट लाइन
नंबर, इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने जीरो से। जीरो से क्यों, फर्स्ट लाइन को जैसे रीड करेगा तो हो जाएगा 1। उसके बाद में हम फाइल को नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे फाइल आई है, एक रीड हो गई, तो उसके बाद में बोलेंगे लाइन प्लस प्लस। इसको डिस्प्ले हम कहाँ कर रहे हैं, %d डॉट %s, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, लाइन नंबर, और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, लाइन नंबर। अब फाइल को हम रन करा के चेक करते हैं कि फाइल नंबर कितने। देखिए टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी आ गई हमारे पास में, 51 से लेके 50 तक का डेटा आ गया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस फाइल बताना है, तो उसको भी हम डिस्प्ले में ले लेंगे। कैसे लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से लेंगे कि जो लाइन हमारे पास में आई है उस लाइन को या फिर उसके जो समरी है उसको हमें रीड करना पड़ेगा। किस तरीके से, strlen हमारे पास में एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है स्टैंडर्ड स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर, वो अवेलेबल है, जो कि हमारे पास में स्ट्रिंग की लेंथ को बता देता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। अब हम यहाँ पे बता देंगे कितना, फाइल की लेंथ। तो ये हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एंट्री कर देते हैं और ये लगा देंगे यहाँ पे /t, और यहाँ हम बोल देंगे इसको strlen। हम इसको बिल्कुल लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में ऐड करेंगे तो जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर आ रही है हमारे पास में ऑलरेडी एक न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा, तो हमेशा सेकंड लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, तो उसके लिए हमारा काम प्रॉपरली होगा नहीं। इसको भी बोल दिया हमने %d, फाइल हमने कर दी सेव और ये कर दिया Ctrl+F9। तो देखिए जो ब्रैकेट में लिखा है वो उस कैरेक्टर की लेंथ है, उस पर्टिकुलर लाइन की कैरेक्टर लेंथ आ चुकी है। तो मतलब कि जो हमने डिस्प्ले कर दिया कि 50 कैरेक्टर्स की है और सब कुछ अंडर 80 ही लेंथ आ रही है। तो जो हमारा फर्स्ट टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड टास्क आता है हमें नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना या नंबर ऑफ वर्ड्स की चेक करना। तो उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं, void count word, कि भाई जो भी हम कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग अगर इसके अंदर पास करेंगे तो उस स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उसको ये आउटपुट हमें यहाँ पे दे देगा। इसका आउटपुट में इंटीजर क्या होगा, आउटपुट में इंट। किसके थ्रू, हम यहाँ पे कैरेक्टर एरे पास करेंगे एक, उसकी साइज कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग डेटा हम पास कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ उसकी 81 है, तो यहाँ पे हम 81 का ही पास कर देंगे। ठीक है, फाइल हमने सेव करी, तो अब इसका हम डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे, इंट काउंट वर्ड। कैसे आएगा, यहाँ पे आ गया कैरेक्टर, किसका आ रहा है हमारे पास में, लाइन 81, ये आ गई। इसको हमने कॉल करेंगे और ये चला गया। अब यहाँ पे फाइल हमने सेव कर दी है, Ctrl+F9 करा, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि टोटल नंबर वर्ड्स कितने हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंट टोटल वर्ड्स। और वर्ड्स कैसे काउंट करेंगे भाई, एक पूरी स्ट्रिंग को जब हम रीड करेंगे तो उसके अंदर जो वर्ड सेपरेट है, जैसे कि स्पेस है, डॉट है, कोमा है, जब मोर देन 1 स्पेस है या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया तो हम वहां पे वर्ड को काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ इसको करेंगे, किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आएगा इसको हम रिटर्न में भी कर देंगे, रिटर्न टोटल वर्ड्स। इसी फंक्शन के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हुए हमारे सारे काम हम इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, लाइन के अंदर जो डेटा आ गया है, सबसे लास्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। और देखिए गेट के अंदर चला गया, ये सारा का सारा काम हो गया कि लाइन ने उसे प्रिंट कर दी, सब कुछ चला गया। इसके बाद में देखिए printf प्रेस फॉर कंटिन्यू, प्रेस एनी की फॉर कंटिन्यू। कुछ भी फाइल आएगी जिसको कंटिन्यू करना तो ये प्रेस करेंगे, उसके बाद में सारी चीजें हैपन हो जाएंगी। कैसे होंगी, यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे वापस से स्क्रीन को होल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास में काउंट वर्ड, उसको हम कॉल कर लेते हैं। कैसे, printf टोटल वर्ड इन स्ट्रिंग इक्वल टू आ जाएगा %d, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे इसको काउंट वर्ड, और जिसके अंदर हम पास करने के इसको लाइन को, लाइन का जो लास्ट डेटा था वो इसके अंदर पास कर देंगे। ये सब कुछ हो गया। जब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो लाइन आ रही है उसको डिस्प्ले में चेक करेंगे। क्या, printf
%s और ये आ गया हमारे पास में कितना, लाइन। फाइल सेव, कंट्रोल F9। तो नीचे आ गया, देखिए नीचे प्रेस एनी की फॉर कंटिन्यू, तो प्रेस कर दिया। उसके अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास में, पेशेंस इज ए वर्च्यू दैट लीड्स ए पीस। टोटल वर्ड इन स्ट्रिंग इतना आ रहा है, ये हम न्यू लाइन कैरेक्टर इसको लिख लेते हैं। अब हम इसके अंदर न्यू लाइन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग करेंगे कि कितना है और कितना नहीं है। ये कंट्रोल F9 करा, तो देखिए इस ऊपर जो लाइन आ रही है हमारे पास में, तो इसका टोटल वर्ड कितना हो गया, वन तो हो गया, फर्स्ट हो गया पेशेंस, सेकंड हो गया इज, थर्ड हो गया ए, फोर्थ हो गया वर्च्यू, फिफ्थ हो गया दैट, सिक्स हो गया लीड्स, सेवन हो गया टू और एट हो गया पीस। तो हमारे जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर हमारा आउटपुट आना चाहिए 8। कैसे आएगा, जो हमने टोटल वर्ड्स कर दिए हैं इनिशियली, तो उसको स्टार्ट कर देंगे किससे, 1 से, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग आई है तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, तो उसको पहले 0 कर दिया और जैसे उसको वर्ड फाइंड हो जाएगा उसको हम इंक्रीज कर देंगे। ये आ गया। अब जो हमारे पास में लाइन आई है उस लाइन को हम 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर की वैल्यू आ रही है वो क्या है और क्या नहीं है। अगर जो भी हमारे पास सेपरेट आ रहा है मतलब कि वो वर्ड काउंट हो गया। अब इसके अंदर हम बोल देते हैं कैसे कि वाइल, कैसे करेंगे, एक कैरेक्टर ले लेते हैं हम यहाँ पे, कैरेक्टर CH। जिस तरीके से हमारे पास में F गेट S है, उसी तरीके से हमारे पास में कैरेक्टर को रीड करने के लिए भी हमारे पास में क्या है, गेट C। ये क्या करता है, फाइल का गेट सी करेगा कि कौन सी फाइल में से डेटा आ रहा है और ये हमें रिटर्न में करता चला जाएगा पॉइंटर के साथ में। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, गेट सी का यूज करेंगे। कैसे, कैरेक्टर जो CH आ रहा है उसी CH का यूज करेंगे। वाइल CH इक्वल टू क्या आएगा, गेट C। इसके अंदर पास क्या कर दिया हमने, कोई स्ट्रिंग पास कर दी है। स्ट्रिंग के एरे, ओके, अगर हमें डायरेक्ट फाइल में से रीड करना हो तो उसको काम कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक स्ट्रिंग में से रीड कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के पैरामीटर को 1 बाय 1 तरीके से ही रीड करना पड़ेगा। कब तक रीड करेंगे, जब तक कि हमारे पास में लास्ट में नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम 0 से कि भाई फर्स्ट से चालू होगी और उसके ऊपर इंक्रीज होती हुई चलेगी। जैसे कि वाइल लाइन आई इज नॉट इक्वल टू /0, मतलब कि नल कैरेक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक ये कंटिन्यूअसली आगे चलता रहेगा और आई को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर हमारे पास में आ रहा है उस कैरेक्टर को प्रिंट करते हुए चलेंगे। कैसे करेंगे, प्रिंट एफ +T%C और यहाँ पे हम पास कर देते हैं कितना, लाइन आई। अब देखते हैं कैरेक्टर रीड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये हो गया, देखिए पेशेंस इज ए वर्च्यू दैट लीड्स टू पीस, उसका PATIENC एक एक कैरेक्टर हमने सेपरेट कर दिया। अब कैरेक्टर को सेपरेट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो जो हमारे पास में ऐसे टोकन है या फिर ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, वहां पे हम इसको ब्रेक करते हुए चलेंगे कि जैसे वो मिलेगा वैसे उसकी काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी। कैसे चेक करेंगे हम, इफ लाइन आई, तो कैरेक्टर जो आ रखा है उसको CH के अंदर असाइन कर दें, CH इक्वल टू लाइन आई। ये आ गया है। अब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं वाइल क्या, इफ CH इक्वल टू ये, तो उसकी जगह पे हम स्विच केस की भी बात कर सकते हैं। स्विच, इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, CH। वर्ड्स का सेपरेटर क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो आ गया स्पेस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास में कोमा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास में डॉट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास में न्यू लाइन कैरेक्टर भी हो सकता है। तो जब तक ये सब कुछ चल रहा है तब तक तो हमारे पास में वर्ड्स की काउंटिंग बढ़ती हुई चलेगी। जैसे ये मिला तो मतलब कि वर्ड्स की काउंटिंग इंक्रीज हो गई। कैसे करेंगे उसको इंक्रीज, हम रिटर्न के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर टोटल वर्ड्स को कर दिया हमने ++।
टोटल वर्ड्स प्लस प्लस, टोटल वर्ड्स प्लस प्लस, टोटल वर्ड्स प्लस प्लस। इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। इसके अंदर देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास में। देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसने निकाल के दिया हमें कितना, 8। एक एक कैरेक्टर को हमने चेक कर लिया और हम चेक कर चुके हैं, टोटल हमारे पास में 8 कैरेक्टर है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मल्टीपल स्पेस आ रहे हैं, अब इसकी जगह पे जो हमने पास करा है लाइन, उसकी जगह पे मैं कुछ और पास करता हूँ ताकि चेक करने के लिए कि हमारे पास में एक्चुअली में आ क्या रहा है। जो काउंट वर्ड है, लाइन जो पास कर रहे हैं इसके अंदर हम पास कर रहे हैं सुनील कुमार चौधरी। इसके अंदर केवल और केवल स्पेस स्पेस है। अब इसका आउटपुट हमारे पास में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसका आउटपुट हमारे पास कितना आया है, 2। क्यों, लास्ट नल कैरेक्टर के अंदर शायद इसने रीड करा नहीं है। अब उसको चेक करते हैं, वो ये हमारे पास में केवल और केवल 2 ही क्यों आए। तो इसको चेक करने का क्या प्रोसेस होता है, हम यहाँ पे जाएंगे, उसको प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ /n, प्रिंट एफ /n, प्रिंट एफ /n, प्रिंट एफ /n। तो जितना हमारे पास सेपरेटर मिलेगा उसी जगह पे हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। तो लाइन ये सब कुछ करा, तो देखिए सुनील के बाद में लाइन ब्रेक हो गई, कुमार के बाद में लाइन ब्रेक हो गई, लास्ट में चौधरी आ गया। तो इसको हमें काउंटिंग में आउटपुट तो देना चाहिए था 3, लेकिन ये आ रहा है कितना हमारे पास में, केवल 2। ये 2 क्यों आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमने डेटा को रीड करा हुआ है लाइन के अंदर, और जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल रहा है जब तक हम इस डेटा को एक्सेस करते रहेंगे। ठीक है, परसेंट सी के अंदर चला गया, लाइन के अंदर चला गया, टोटल वर्ड प्लस प्लस हो गया। अब इसके अंदर को अगर कोई डिफॉल्ट भी आ रहा है तो चेक कर लेते हैं, डिफॉल्ट प्रिंटफ ब्रेक कंट्रोल F9। तो देखिए एस के बाद में भी लास्ट के अंदर हमारे पास में डबल स्पेस आ गया है, डबल आइपन आ जाता है, यू के बाद भी आइपन आ गया, एन के बाद भी आ गया, आई के बाद भी आ गया, एल के बाद में आ गया। ये करेक्टर कौन सा आ रहा है, हम उस करेक्टर को प्रिंट कर लेते हैं ताकि डिफॉल्ट में आ क्या रहा है, प्रिंटफ %C, और ये आ गया यहाँ पे कितना, CH। कंट्रोल F9 करते हैं, तो एस के बाद में एस आ गया, यू एन, आई के बाद में आई, एल के बाद में एल, के और ये सब कुछ आ गया। तो डबल डबल रिपीट हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं डबल डबल रिपीट हो ये कहाँ से रहा है। जैसे ही हमें स्पेस मिल जाता है तो हमने वर्ड्स के अंदर काउंटिंग कर दी है, जैसे ही हमें कॉमा मिल जाता है वर्ड्स की काउंटिंग कर दी है। अगर मैं केवल और केवल इसके अंदर पास करता हूँ सुनील, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो हम नॉर्मल टाइप डेटा था उसके अकॉर्डिंग तो सही आ रहा है, इसके अंदर डेटा सही नहीं आ रहा है। तो देखिए नॉर्मल जब मैं सुनील पास करता हूँ तो हमारे पास में डेटा में आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आउटपुट में आ रहा है 0। और जैसे ही ये 1 काउंटेबल हो जाएगा तो हमारा सारा का सारा आउटपुट ही ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा काउंटेबल क्यों नहीं जा रहा है, काउंट वर्ड में चले गए, %T के बाद में C आ गया, डिफॉल्ट जब आ जाता है मेरे पास में तो उसके बाद में सब कुछ चला जाता है लास्ट के अंदर। तो लास्ट के अंदर मेरे पास में देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ गया है, और हमारे पास में अगर नल कैरेक्टर भी आ जाता है तो भी उसके डेटा को हम रीड कर लेंगे। केस
कंट्रोल F9। अभी भी टोटल वर्ड इन स्ट्रिंग आया 0, क्यों आ रहा है? इसको हमें काउंट करना चाहिए, तो जो कि काउंट क्यों नहीं कर रहा है? ये वाइल लूप में शायद एंटर ही नहीं हो रहा। वाइल के अंदर एंटर होता तभी तो डेटा हमारे पास में प्रिंट करता है। इसको हमने कर दिया कमेंट, इसको कुछ नहीं करना। इसके बाद में हमने बोल दिया इसको कमेंट, इसको भी कुछ नहीं करना। इसके बाद सी एच के अंदर हमने बोल दिया लाइन आई, आई की वैल्यू चली गई, आई की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर दी है, और आई की वैल्यू लास्ट में इससे बाहर निकलने के बाद में बिल्कुल आई प्लस प्लस भी हो गया, तो ये भी हमारे पास में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब सी एच की वैल्यू क्या है और क्या नहीं है, इसी चीज को हम चेक करना है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या आ रहा है। सुनील लिखा हुआ आ गया। अगर प्रिंटफ को टोटल वर्ड प्लस प्लस हमने जैसे करते हुए चले गए, डिफॉल्ट में जैसे जाता है, तो उसके अंदर तो वैल्यू बहुत ही कुछ प्रिंट हो जाएगी। जो भी डेटा रहा है वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल दिया इसने 5, लेकिन हमें निकालना है वर्ड। वर्ड कैसे निकलेगा? तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा तो वैसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम तो हमारा सब कुछ सही हो रहा है। तो ये इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? इंक्रीज केवल इसलिए नहीं हो रही, क्या इसको हम 1 से स्टार्ट कर दें कि इनिशियली कोई ना कोई स्ट्रिंग के अंदर डेटा तो होगा, तो उसका कोडिंग वो काम कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये 0 हो गया हमारा, ये हो गया 1, तो टोटल वर्ड आ गया हमारे पास में 1। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमने डेटा पास करा था उसी डेटा को हम पास कर देते हैं वापस से। लाइन कंट्रोल F9। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए? 9। कैसे? पेशेंट 1 आ गया, इज 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आने के बाद में जो डेटा आ रहा है लास्ट वाला, उसको हमें माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है जो कि आना नहीं चाहिए था। डॉट हो गया, सब कुछ हो गया, तो 9 चला जाता है। तो अगर 9 नहीं हटाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। ठीक है, इसके अंदर अब नॉर्मल हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं। सुनील कुमार चौधरी, कंट्रोल F9 करा। इसके आउटपुट आ गया मेरे पास में स्ट्रिंग के अंदर। इनके 3 कैरेक्टर थे, तीनों के तीनों हमारे पास में आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब इसकी जगह पे जब हम पास करते हैं किसको? नॉर्मल लाइन को, तो अब ये हमारे पास में आउटपुट में कितना आना चाहिए? 8 कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो 8 ही आने चाहिए, जबकि 9 आ रहे हैं। पेशेंस इज ए वर्च्यू दैट लीड्स टू पीस। अब इसके बाद पीस के बाद कोई स्पेस आ रहा है, तो उस स्पेस को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसके अंदर सुनील के अंदर भी कर लेते, सुनील स्पेस स्पेस फाइल सेव कंट्रोल F9 करा, वर्ड तो हमारे पास में केवल एक था, लेकिन इसने हमें कितना दे दिया? 3, क्योंकि हमने स्पेस स्पेस दे दिया है। तो स्पेस के साथ में जाने के बाद में स्पेस को काउंट करना भी हम बंद कर देते हैं। बंद नहीं करते, मल्टीपल स्पेस की जगह पे चीजों को सेट कर देते। मल्टीपल अगर स्पेस आया है तो उसके अंदर आगे चीज काउंट हो जानी चाहिए। तो जहां हम स्पेस चेक कर रहे हैं, ये जैसे ही आता है, इसके अंदर हम ये चेक करेंगे, इफ लाइन आई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर नहीं है, एंड लाइन आई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो टोटल वर्ड्स के अंदर काउंटिंग होगी। अदरवाइज उसके अंदर वर्ड्स के अंदर काउंटिंग नहीं होगी। तो अब कंट्रोल F9 करते हैं, तो देखिए अब हमारे पास में कितना आता है? वर्ड आ गया ओनली 1। अब इसकी जगह पे हम पास कर देते हैं नॉर्मल, क्योंकि इसके अंदर कितने ही हमने स्पेस पास कर दिए होंगे, तो ये भी हमारे पास में 1 ही दिखाएगा। अब इसकी जगह हम पास करते हैं हम कितना, जो कि लाइन के अंदर डेटा आ रहा था उस लाइन को। ये लाइन आ गई। अब चेक करते हैं कि डेटा कितना आ रहा है। 8 आ रहा है, कुछ और आता है। अब इसके अंदर तो डेटा आ रहा है 9, क्योंकि इसके अंदर कुछ और कैरेक्टर भी इसके साथ में पास हो रहा है, जो कि पास होना नहीं चाहिए था। इसके अंदर पास होता है लास्ट के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर पास होता है
यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि वह न्यू लाइन कैरेक्टर, कंट्रोल F9 करा हमने, ये कर दिया। लास्ट के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर भी नहीं आ रहा, 9 के ऊपर की न्यू लाइन कैरेक्टर जो आ रहा है उसको तो अलग से इसमें सेपरेटली काम कर दिया है। तो पेशेंस इज ए वर्च्यू दैट लीड्स टू पीस। इसको हम क्या करेंगे कि यहीं पे बाय डिफॉल्ट ही प्रिंट करा देते हैं कि डेटा आ क्या रहा है। प्रिंट है %C और ये आ गया CH, कंट्रोल F9 करा मैंने। तो देखिए P आ गया, सब कुछ आ गया, इज आ गया, ए आ गया, वर्चू आ गया, दैट लीड्स टू पीस। उसके बाद में डॉट था तो डॉट लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में टोटल वर्ड्स इन स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया है। तो डॉट के बाद में जैसे डॉट काउंट होता है तो उसके बाद में इसने हमारी चीजें बढ़ा दी हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, अगर लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं है तो इसको कंटिन्यूअसली आगे चलाना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, अगर इफ लाइन I+1 इज नॉट इक्वल टू, क्या नहीं है, नल कैरेक्टर नहीं है, तो ही वर्ड की काउंटिंग होगी, अदरवाइज तो वर्ड हमारा जबरदस्ती काउंटेबल हो जाता है। इफ लाइन I+1 इज नॉट इक्वल टू, इफ लाइन I+1 इज नॉट इक्वल टू नल, नल कैरेक्टर नहीं है तब तक ये काउंटिंग करता रहेगा, अदरवाइज काउंटिंग नहीं करेगा। तो जैसे ही हमारे पास में नल कैरेक्टर आता है, इसके अंदर हमें काउंटिंग दे रखी थी, इस काउंटिंग को हम हटा देंगे तो हमारे पास में शायद चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नल कैरेक्टर को ही हम हटा देते हैं। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा। अब आ गया हमारे पास में कैरेक्टर 8। अब इसके अंदर एक बार इसको कमेंट कर देते हैं और फिर भी चेक कर लेते हैं कि नल कैरेक्टर की वजह से दिक्कत थी, इनकी वजह से दिक्कत थी, तो उसको वापस अनकमेंट कर देंगे। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ हमें चेक जरूर कर लेना चाहिए कि ऐसी कोई भी कंडीशन हो जो कि हमारे प्रोग्राम को बिगाड़े, तो उसको चेक कर ही लेनी चाहिए। तो देखिए 9 आ गया, तो हमें वहां पे उसको कमेंट करना, रिमूव करना पड़ेगा कि बिल्कुल नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो उसको पहले ही चेक हमें करना पड़ेगा। डिफॉल्ट के अंदर हम इसको ब्रेक कर देंगे, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। F2 करा, कंट्रोल F9 कर दिया। अब टोटल रिकॉर्ड आ गया इसके अंदर हमारे पास में 8। अब इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। अभी अब तक हमने तो चेक करा था केवल 2 स्पेस के साथ में, 2 स्पेस की जगह पे हम मल्टीपल स्पेस की यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। सुनील स्पेस 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 KUMAR स्पेस CHOUDHARY। हमारे पास में वर्ड की लेंथ तो आनी चाहिए ओनली 3। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, ओनली 3। सब कुछ सही हो गया। जैसे स्पेस आएगा तो स्पेस को हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा एक लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो तो हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें चेक कर काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग इन द फाइल। देखिए फर्स्ट काम जो रीड टेक्स्ट फाइल रीड कर ली और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दिए, मतलब नंबर ऑफ लाइंस बता दी और पर्टिकुलर लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमने बता दिए। सेकंड था काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द कंटेनिंग फाइल। अब इसको चेक करने के लिए हमने नंबर के काउंटिंग निकाल लिया। अब टोटल नंबर काउंट निकालना है तो उसको हम इसको सीधा चेक काउंट कर लेंगे। कैसे, जैसे जैसे हमारे पास लाइन जा रही है डिस्प्ले के अंदर, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग का एक वेरिएबल ले लेते हैं। टोटल वर्ड्स इनिशियली बोल दिया हमने 0। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे ही ये चला जाता है लाइन के अंदर तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स इक्वल टू टोटल वर्ड्स प्लस काउंट वर्ड। किसमें से काउंट करना है, लाइन में से, और ये सब कुछ चला गया है। अब इसको हमने कमेंट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
टोटल वर्ड इन फाइल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में टोटल नंबर, टोटल वर्ड। तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, ये हमारे पास में डिस्प्ले में आ जाएंगे। ये सब कुछ आ गया, ये आ गया टोटल वर्ड्स कितने आ गए 394। इसको प्रॉपरली करने से पहले जो हमने कैरेक्टर के अंदर डिस्प्ले करवा रखा है उस प्रिंट टैब को रिमूव कर देते हैं कि अब डेटा को हमें प्रिंट करना ही नहीं है। ये हो गया, न्यू लाइन से इन सबसे कोई मतलब नहीं रहा। हमें केवल टेस्टिंग पर्पज से करा था, तो टेस्टिंग पर्पज हमारा खत्म हो गया, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, एनी की प्रेस करा, तो देखिए टोटल वर्ड इन फाइल 394, ये हमारे पास हो गया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग में हमने कर दी है। अब हमारे पास में तीसरा काम क्या है, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड इन द टेक्स्ट फाइल। ऐसे वर्ड जिनके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 4, उसको हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, ओके, अब हमें निकालना है 4 कैरेक्टर वर्ड्स कि 4 कैरेक्टर वर्ड्स कितने होंगे इसके अंदर। तो उसके लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होगा वो डिक्लेयर कर देते हैं, इंट कैरेक्टर फॉर वर्ड नाम से। इसको हम इनिशियली इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ में। एक बार चेक कर लेते हैं कि जब इसने 4 वर्ड कर दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको चेक, यहाँ पे हम चेक करते हैं, कैरेक्टर फॉर वर्ड इक्वल टू पास कर दिया मैंने 20, उसको प्रिंट अप करवा दूंगा मैं वापस से यहाँ पे, तो हमें ये पता लग जाएगा ये काम प्रॉपरली करता है कि नहीं करता है। स्कोप की यहाँ पे पूरा चेक हो जाएगा। इसको कर दिया हमने न्यू लाइन के अंदर, कंट्रोल F9, नो, कंट्रोल F9 करा मैंने, एक एरर आ गई, अनडिफाइंड सिंबल कैरेक्टर 3 वर्ड, कैरेक्टर 4 वर्ड। F क्लोज के बाद में हम इसको गैच कर देते हैं एक बार, कंट्रोल F9, टोटल वर्ड इन फाइल 394, उसके बाद में टोटल आएंगे 20। मतलब जब भी इसकी वैल्यू आप चेंज करेंगे ग्लोबली तो चीज अपने आप इफेक्टिव होगी। तो ये हमने इसको कर दिया क्लियर। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, जो फंक्शन हमने काउंट वर्ड पे बनाया है उसी के अंदर अब काउंट वर्ड की काउंटिंग भी करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हम वर्ड के टोटल कैरेक्टर काउंट करते हैं, कैरेक्टर काउंट। इनिशियली कैरेक्टर काउंट होगा हमारा हमेशा 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे कि जैसे नया वर्ड आ गया है तो कैरेक्टर काउंट हमारे से कितना हो जाएगा, 0 पे रीसेट हो जाएगा। कैसे कि भाई अब जैसे ही टोटल वर्ड ऑफ काउंटिंग की इंक्रीज हुआ है तो मतलब कि नेक्स्ट कैरेक्टर की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, कैरेक्टर काउंट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। वह जब जब हमारे पास में वर्ड का सेपरेटर मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट इन वर्ड हमेशा रीसेट हो जाएगा। CHAR कैरेक्टर काउंट इक्वल टू 0, कैरेक्टर काउंट इक्वल टू 0, कैरेक्टर काउंट इक्वल टू 0। तो इनमें से अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो कैरेक्टर काउंट इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, कैरेक्टर काउंट प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास में कैरेक्टर काउंट इक्वल टू 0 सेट होगा तो हमें ये चेक कर लेना पड़ेगा 0 सेट करने से पहले कि अब अभी तक जो टोटल काउंटिंग थी वो कितनी थी। अगर वो 4 थी तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टर 4 के अंदर उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। कैसे, अभी हम चेक कर लेते हैं, इफ कैरेक्टर काउंट इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कैरेक्टर 4 वर्ड जो हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा था इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी।
अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा चेंज करते रहेंगे। ये करा, अगर ये है तो शिफ्ट इंसर्ट हो गया है और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस प्लस। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हर हमारा जो भी हमारा स्विच केस का जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक के अंदर इसी को पास करना है, लेकिन कैरेक्टर काउंटिंग को 0 रिसेट करने से पहले, अदरवाइज तो ये 0 ही रह जाएगा हमेशा। अब ये जब आ गया तो लास्ट के अंदर हम इसको प्रिंट करा दें, टोटल नंबर ऑफ 4 कैरेक्टर वर्ड्स कितने हैं। प्रिंटफ टोटल 4 कैरेक्टर वर्ड इक्वल टू %d और यहां पर आ गया हमारे पास में कैरेक्टर 4 वर्ड। कंट्रोल F9 करा, कोई भी एरर आई नहीं है, प्रेस यानी कि कंटिन्यू। इसके अंदर टोटल 4 कैरेक्टर वर्ड इसने बोल दिया हमारे पास में 41, जबकि टोटल, हाँ, इसने पूरी ओवरऑल जो हमारे पास में फाइल थी उसके अंदर जैसे 394 थे, उसके अंदर पूरा हमें बताया टोटल 41 ऐसे हैं जिनके अंदर की 41 जो कि 4 कैरेक्टर वर्ड है। अब ये ठीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, इसको चेक करने के लिए हमारे पास में प्रोसेस एक ही होता है। एक सैंपल फाइल के अंदर हम डेटा पास करेंगे, तो मतलब सैंपल पास करेंगे डेटा, उसके अंदर हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये कैरेक्टर वर्ड चला गया है, काउंट वर्ड जब उसके अंदर पास कर रहे हैं उसके अंदर नॉर्मल कोई वैल्यू हम पास करेंगे जिसके थ्रू हम इस चीजों को चेक कर लेंगे। कैसे, ये जो भी काउंटिंग थी इसके अंदर हम पास करेंगे कितना, काउंट वर्ड, किसमें से, सुनी कुमार, सुनी, CHOUDHARY। इसके अंदर टोटल 4 कैरेक्टर के वर्ड हैं 2, तो आउटपुट में हमारे पास 2 आना चाहिए। कंट्रोल F9 करा मैंने, ये आ गया मेरे पास में 43। टोटल वर्ड इन फाइल तो हो गए 4 और ये आ रहा है मेरे पास में 43, क्यों, कैरेक्टर 4 इसके अंदर चला जाता है। ये केवल यहाँ पे जा रहा है कि ये वर्ड की काउंटिंग यहाँ से ये होती हुई चली जा रही है, तो इसको हम कर देंगे एक बार के लिए कमेंट। ये तो कर दिया कंट्रोल F9। तो देखिए 4 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर के 2 वर्ड थे, तो 2 कैरेक्टर इसने हमारे पास में आउटपुट दे दिया, मतलब कि प्रॉपरली काम कर रहा है जैसा कि हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम का पूरा पूरा आउटपुट हो गया। 4 कैरेक्टर वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हो गया। अलग अलग तरीके से भी हमने सबको सेपरेट तरीके से चेक कर लिया है। टोटल वर्ड्स, तो इस फाइल के अंदर टोटल कितने एग्जिस्टिंग हो गई है, 394 तो टोटल वर्ड्स हैं और उसके अंदर 4 कैरेक्टर वर्ड हैं 41। ओके, थैंक यू।